नरेंद्र मोदी की 100 मिनट की तवील तकरीर में ना चीन का नाम लिया, ना अमरीकी सालसी से इनकार किया और ना ही इंडियन तैयारे गिरने की खबरों पर वजाहत दी। तो आखिर मोदी क्या छुपा रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एक सियासी पर्दापोशी है? क्या आप सच जानना चाहते हैं जो भारतीय मीडिया आपसे सच छुपा रहा है? मुकम्मल तज़किये के साथ इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, राय का इजहार जरूर करें और हमारी आवाज को आगे फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। नरेंद्र मोदी की पार्लिमान में 100 मिनट लंबी तकरीर ने जितने सवालात पैदा किए, इतने तो उनके पास जवाब भी नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी अस्करी कामयाबी के तौर पर पेश किया। इस पर अपोजिशन ने जो बुनियादी सवालात उठाए, उनमें सबसे अहम अमरीकी सालसी का दावा, भारतीय तैयारों की तबाही और चीन के किरदार पर मुकम्मल खामोशी थी। मोदी ने अपनी तकरीर में जो 14 बार नेहरू का जिक्र किया, कांग्रेस पर तनकीद के नश्तर बरसाए और पाकिस्तान पर चढ़ाई के बयानात दागे, मगर जब बात चीन या ट्रंप पर आई तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। सवाल ये है कि अगर वाकई इंडिया ने अस्करी महाज पर पाकिस्तान को कुचल दिया था, तो मोदी ने चीन का नाम लेने से क्यों गुरेज किया? कि ट्रंप की सालसी का इनकार करना इसलिए मुश्किल हो गया कि हकीकत कहीं और है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मई की जंग में क्या वाकई इंडियन तैयारे मार गिराए थे? अगर नहीं तो वज़ीर आज़म साफ साफ अल्फाज में इसकी तरदीद क्यों नहीं करते? अगर सदर ट्रंप ने झूठ बोला है तो उन्होंने जंगबंदी कराई, तो मोदी इन्हें झूठा क्यों नहीं कहते? ये वो सवालात थे जो सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है। मोदी ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज ने 22 मिनट के अंदर अंदर अपने अहदाफ हासिल कर लिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हर कोने में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए और पाकिस्तान की जौहरी धमकियों को बेअसर कर दिया गया। मगर क्या वाकई ऐसा हुआ? अगर इंडिया में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है उनको, तो फिर जंगबंदी क्यों और उस जंगबंदी की कॉल किसने की? ये बात भी मोदी ने खुद तस्लीम की कि 9 मई को अमरीकी नायब सदर का फोन आया। वो कहते हैं कि फोन ना उठा सके क्योंकि फौजी मीटिंग में थे, मगर बाद में कॉल बैक करके अमेरिका को खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो इंडिया जवाब में बड़ा हमला करेगा। मगर नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर अमरीकी नायब सदर को पाकिस्तानी हमले का खदशा था, तो क्या इंडिया पहले से हमला करने की तैयारी कर रहा था या अमेरिका के दबाव पर इंडिया को पीछे हटना पड़ा? उस वक्त जब मोदी कह रहे थे हम गोली का जवाब गोले से देंगे, तो अपोजिशन बेंचेस से राहुल गांधी ने आवाज निकाली, तो फिर कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की, पानी पिया और आगे बढ़ गए। मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया। क्या ये महज एक इत्तफाक है या मोदी हुकूमत चीन के रद्द अमल से खौफजदा है? ये भी याद रखना चाहिए कि इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और चीन को करीब कर दिया है और ये मुस्तकबिल में इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीन की फिजाई मदद, तकनीकी मुआवनत और इंटेलिजेंस शेयरिंग की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मोदी इन सब पर खामोश रहे। अपोजिशन लीडरों ने भी ये कहा कि अगर इंडिया ने जंग में 5 तैयारे नहीं गिनवाए तो मोदी 35 राफेल तैयारों की परेड करके ये बात साबित क्यों नहीं कर देते? जब जंग जीती गई है तो क्यों आवाम के सामने हकीकत नहीं लाई जा रही? दूसरी तरफ मोदी ने सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दी। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को तमाम मौजूदा मसाइल की जड़ करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर नेहरू 1948 में फौज को पीछे ना हटाते तो कश्मीर का कब्जा इंडिया के पास होता। वो इल्जाम देते हैं कि नेहरू ने अक्साई चंद चीन के हवाले कर दिया। उनका कहना था कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़बिल रुकन ना बनता अगर नेहरू की गलत पॉलिसी ना होती। मगर सवाल ये है कि 2025 में हो रही एक जंग पर 1964 में वफात पाने वाले नेहरू को कितना मोरदल इल्जाम ठहराया जा सकता है? क्या मोदी माजी का जिक्र करके हाल की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे? मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की बात की और कहा ये पाकिस्तान के लिए नोटिस है कि जब तक दहशतगर्दी बंद नहीं होगी कार्रवाई जारी रहेगी। मगर क्या ये ऐलान सिर्फ इंतखाबी फायदा हासिल करने के लिए किया गया? अगर मुहिम जारी है तो फिर मीडिया और इंडियन अवाम को इसकी तफसीलात क्यों नहीं दी जा रही? मोदी ने 1971 की जंग में इंडिया के कब्जे में आने वाले हजारों मुरब्बा किलोमीटर का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी पर तनकीद की कि वो अगर चाहती तो इसके बदले कश्मीरी इलाका वापस ले सकती थी। मगर मौजूदा हुकूमत ने खुद कितने मौके ज़ाया किए हैं? उन्होंने सिंतास मुआहिदे को इंडिया के खिलाफ साजिश करार देकर मुअत्तल करने का दावा किया, मगर मुआहिदा अब भी बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत फ़ाल है। क्या महज बयानबाजी से
कौमी मफाद हासिल होता है। इंडिया की मौजूदा सियासी फिजा में सवाल करना गद्दारी के मतरादिफ समझा जा रहा है, मगर सवाल तो बहरहाल उठेंगे और तारीख वही याद रखेगी जो सच पर खड़ा होगा। अगर आप समझते हैं कि असल सवालात को दबाने से सच नहीं छुपाया जा सकता तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो हकाइक पहुंचाते रहें जो बाकी मीडिया आपसे छुपा रहा है। मिलते हैं नई लेटेस्ट अपडेट के साथ एक और वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।